ईरान इस वक्त क्यों अकेला पड़ गया है, क्यों उसके जो साथी पड़ोसी देश हैं उसका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। शिया और सुन्नी जो मुसलमान हैं उनका एक काफ़ी बड़ा डिवीज़न है। मेजॉरिटी जो मुस्लिम्स है अक्रॉस द वर्ल्ड वो सुन्नी मुस्लिम है और शिया जो है वो माइनॉरिटी में है। शिया और सुन्नी आपस में बिल्कुल दुश्मनों की तरह रहते हैं। तो एक तो यहाँ ये प्रॉब्लम है कि ईरान जो है वो शिया मुल्क है। ईरान की जो है वो इजराइल के साथ कभी भी अच्छे रिलेशन नहीं रहे, हमेशा रिलेशन ख़राब ही रहे। अगर आप ईरान के साथ खड़े होते हैं जो कि यूएस का खड़ा दुश्मन है, तो कहीं ना कहीं आप यूएस से दुश्मनी लेते हैं। ट्रंप ने खुला ऑफर किया कि आप हमारे साथ आ जाइए और ईरान की जो सत्ता है उसको रिजीम को बदलने में मदद कीजिए। पिछले 10 दिनों से ईरान अमेरिका और इजराइल का जवाब दे रहा है। दोनों के बीच में जंग हो रही है, लेकिन एक सवाल सबके मन में है कि मुस्लिम वर्ल्ड क्यों बटा हुआ है। आखिर ईरान के साथ कोई क्यों नहीं खड़ा है, ईरान क्यों इस जंग में अकेला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ तनवीर सर, और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सबके मन में यही सवाल है कि ईरान इस वक्त क्यों अकेला पड़ गया है, क्यों उसके जो साथी पड़ोसी देश हैं उसका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपका, और ये सवाल बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं। ईरान अकेला पड़ने की बहुत सारी वजह है। सबसे इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा, दर्शकों को भी ये समझना होगा कि जो मुस्लिम हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट दो सेक्ट हैं शिया और सुन्नी का। देखिए, कास्ट का तो मुसलमानों में एक्सेस कुछ है नहीं, जो है सब कॉन्टिनेंट में, अदरवाइज उधर गल्फ वगैरह में तो है नहीं। लेकिन जो शिया और सुन्नी जो मुसलमान हैं उनका एक काफ़ी बड़ा डिवीज़न है। मेजॉरिटी जो मुस्लिम्स है अक्रॉस द वर्ल्ड वो सुन्नी मुस्लिम है, और शिया जो है वो माइनॉरिटी में है। तकरीबन 8-10% जो मुसलमान हैं वो बटे हुए हैं, और वो अक्रॉस द वर्ल्ड बटे हुए, हिंदुस्तान में भी हैं हमारे। ईरान जो है वो जो ईरान की जो कंट्री है वो शिया डोमिनेटेड कंट्री, वो एक शिया मुल्क है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग शिया मुल्क है। उसके आसपास जितने गल्फ़ के नेशन हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान, ये सब जो हैं ये सब सुन्नी डोमिनेटेड मुसलमान देश हैं जहाँ पे सुन्नियों की सरकार है। तो एक तो लड़ाई शिया और सुन्नियों की बहुत ख़तरनाक, बहुत ज़माने से हिस्टोरिकल फाइट चली आ रही है। मैं किसी अगले डिस्कशन में ये बताऊंगा कि लड़ाई कहाँ से शुरू हुई और क्यों इस तरीके की लड़ाई है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि शिया और सुन्नी आपस में बिल्कुल दुश्मनों की तरह रहते हैं। तो एक तो यहाँ ये प्रॉब्लम है कि ईरान जो है वो शिया मुल्क है, और इधर जितने जो गल्फ़ के जितने कंट्रीज जो हैं वो सारे सुन्नी मुल्क हैं। तो वो आपस में कभी उनके साथ एकता नहीं हो सकती। दूसरी बात, ईरान की जो है वो इजराइल के साथ कभी भी अच्छे रिलेशन नहीं रहे, हमेशा रिलेशन ख़राब ही रहे। और जब से खुमैनी आए, और जब खुमैनी के बाद जब फिर खमैनी जो थे वो गए, तब ये रिलेशन और डिटोरिएट होते गए। तो ईरान ने एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया, जिसमें उन्होंने लेबनान, जिसमें कि जो उनके जो हिजबुल्लाह के जो शिया लड़ाके थे उनको अपने साथ लिया। हूती रेबल्स जो हैं जो यमन में हैं, वो भी जो हूतीज़ जो हैं जो रेबल्स हैं, ऑल ऑफ देम आर शियास। जो उनके सुन्नी की जो आबादी है वो अलग है। वो समझ लीजिए जो यमन की सरकार है वो सुन्नी की है, लेकिन जो रेबल्स हैं जो गाहे बेगाहे सऊदी अरेबिया पे हमला करते हैं, या रेड सी में जो हूती लड़ाके जिनको बोलते हैं, वो आप ये सब समझ लीजिए कि वो सारे के सारे शिया हैं। तो ईरान ने इन सब के साथ मिलकर एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया था। उस बीच में एक मुल्क है सीरिया, वहाँ पे जो आबादी है वो जो आबादी है वो सुन्नी मुसलमानों की है। लेकिन जो बशर अल असद थे वो एक शिया प्रेसिडेंट थे, शिया शासक थे, तो उनकी ईरान से बहुत अच्छी रिश्ता मतलब पड़ती थी, लेकिन वहाँ के लोग उनसे खुश नहीं थे। अल्टीमेटली खैर अब बशर वहाँ से बाहर हो चुके हैं। इराक और ईरान की जो लड़ाई थी, जो बहुत सालों तक चली, जब हम लोग बच्चे थे, जब ग्रो अप हो रहे थे, तो ईरान और इराक की लड़ाई बहुत लंबी चली। उसके पीछे भी यही वजह है कि इराक में जो लोग हैं वहाँ पे शियाओं की एक अच्छी खासी आबादी थी, लेकिन जो शासक थे सद्दाम हुसैन वो सुन्नी थे। तो ये एक लड़ाई है, ये सारी इसलिए शिया सुन्नियों की लड़ाई इस तरीके से, इस वजह है कि मुसलमान जो वर्ल्ड है, जो मुस्लिम वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, वो बटा हुआ है। सिर्फ एक हमास ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सुन्नियों का ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बेसिकली जो उनमें जो ज़्यादातर लोग जो लड़ाके हैं वो सुन्नी लड़ाके हैं वो भी। लेकिन ईरान उनको सपोर्ट करता है। वो इसलिए सपोर्ट करता है कि जो उनका वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है जो इजराइल के खिलाफ खड़ा है, उसमें हमास भी खड़ा है, इसलिए वो हमास को साथ देते हैं। लेकिन जितने इधर के मुल्क हैं ये इसलिए नहीं ईरान के साथ खड़े होते क्योंकि वो शिया सुन्नी का फ़र्क है। दूसरी बात एक ये है कि जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया है या यूएई है, जैसे दुबई जिसमें आते हैं, अबू धाबी, ये सारे जो कतर है, इन सब के यूएस के साथ काफ़ी बड़े बिजनेस इंटरेस्ट हैं, काफ़ी पुराने बिजनेस इंटरेस्ट हैं। अगर आप ईरान के साथ खड़े होते हैं जो कि यूएस का खड़ा दुश्मन है, तो कहीं ना कहीं आप यूएस से दुश्मनी लेते हैं, जो कि मतलब
एक प्रैक्टिकल बात नहीं है। और यही वजह है कि इन सब मुल्कों में यूएस का कहीं ना कहीं बेस है, कहीं पे आर्मी का बेस है, कहीं पे नेवी का बेस है, कहीं पे एयरफोर्स का बेस है, क्योंकि इन लोगों ने अपने बेस दे रखे हैं यूएस को। और ये बेस जितने भी यूएस के जो मिडिल ईस्ट के बेस है, सबसे बड़ा जो एनिमी जो यूएस का उस इलाके में है वो ऑफ कोर्स ईरान है। पिछले कई दिनों से कुर्द मुस्लिमों की बहुत ज़्यादा चर्चा है, कहा जा रहा था कि अमेरिका की ओर से वो लोग लड़ेंगे ईरान के खिलाफ, लेकिन अब क्या खबर है कौन है ये कुर्द मुस्लिम और ये क्यों आखिर ये अमेरिका के साथ जा रहे हैं? कुर्द मुस्लिम भी मुसलमानों का ही एक सेक्ट है, जैसे शिया सुन्नी। मतलब ये हैरानी की बात ये है कि ये सारे एक ही अल्लाह को मानते हैं, सारे एक ही अल्लाह के सामने झुकते हैं, सबके प्रॉफिट भी सेम है जो मोहम्मद हैं, लेकिन वो थोड़े थोड़े जो डिफरेंसेस होते हैं उस वजह से एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। जब कुर्द जो लड़ाके हैं, कुर्द जो वो ईरान में काफ़ी छोटे तादाद में है, बहुत बड़ी तादाद नहीं है, वो हमेशा गाय बेगाय थोड़ा थोड़ा इस तरीके के हिंसक वारदातें करते थे। लेकिन अभी यूएस ने उनको, ट्रंप ने खुला ऑफ़र किया कि आप हमारे साथ आ जाइए और ईरान की जो सत्ता है उसको, रिजीम को बदलने में मदद कीजिए। लेकिन कुर्द उतने आगे नहीं आए हैं, उन्होंने इंटरेस्ट अपना नहीं जताया, जो उनके लीडर्स हैं वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं। उसकी दो वजह हो सकती है। एक तो मतलब ये लोगों को समझना होगा, और ये मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहता हूँ, जितना ईरान की राजनीति को मैंने समझा है पिछले 20-25 सालों से, अगर यूएस ये सोचता है कि वो अपने पसंद के आदमी को वहाँ बैठा देगा तो यूएस की बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि ईरान में ग्राउंड पे जो लोग हैं वो खमेनी से बिल्कुल नाराज़ नहीं थे। 70% वहाँ पे जो डॉक्टर इंजीनियर्स हैं वो औरतें हैं। ईरान यूनिवर्सिटी तेहरान में, जो यूनिवर्सिटी तेहरान यूनिवर्सिटी है, वो मुझे लगता है कि दुनिया की इकलौती यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पे लड़कों के लिए सीट रिज़र्व होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ लड़कियाँ इतनी पढ़ने चली जाती हैं कि लड़कों को जगह नहीं मिलती थी। जैसे हमारे यहाँ ये रिज़र्व किया जाता है ना SC ST OBC के लिए और लड़कियों के लिए कि भाई वो पढ़ लें, उसी तरीके से वहाँ लड़कों के लिए सीट रिज़र्व की जाती है। तो बहुत सारे वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है जिनको कि वहाँ जो ग्राउंड पे ऐसा नहीं है। मैं इसलिए इन बातों को काफ़ी ठोक बजा के कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ रिश्तेदार रहते हैं, दोस्तों की बहन रहती हैं, भाई रहते हैं, बहुत लोग वहाँ आना जाना है हमारे लगे लोगों का। इस वजह से तो यूएस की जो ये समझते हैं कि हम वहाँ के लोग सद्दाम हुसैन की तरह नहीं, खमेनी के साथ सद्दाम हुसैन वाला हिसाब नहीं है कि उनसे नाराज़ थे तो उनको वो हटा देंगे। अब आप देख लीजिए, जंग के 10 दिन हो गए, कोई भी ऐसा एक भी आदमी सड़क पर उतर के निकल के नहीं आया। इनफैक्ट ये जो पूरे हमले हो रहे हैं, ये जो भी थोड़ा डिवीज़न था सोसाइटी में उसको भी यूनाइट कर दिया कि भाई हमारी लड़ाई है, हम अमेरिका के या हम जूस के या क्रिश्चियंस के साथ नहीं जाएंगे। जूस के साथ जाना मतलब इजराइल के साथ जाना, क्रिश्चियन के साथ जाना मतलब जूस के साथ जाना। वो यूनाइट करने में एक फैक्टर कहीं ना कहीं ये उनके उल्टा ही पड़ गया है। बिल्कुल, एक आम चर्चा इस बात की भी है कि इसलिए साथ नहीं दे रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज ईरान का, क्योंकि ईरान अपने आप को मुस्लिम कंट्रीज का सुप्रीम साबित करने की कोशिश करता है हर बार। ये आम चर्चा है, इसे लेकर आप क्या कहते हैं? ये तो देखिए, ईरान और सऊदी अरबिया की बहुत पुरानी लड़ाई है। अगर आप पूरे मिडिल ईस्ट के नक्शे को उठा के देखेंगे तो यही दो मुल्क हैं जो बड़े हैं, साइज़ में बड़े हैं, जिनके पास तेल की सप्लाई है, बहुत ज़्यादा तेल की सप्लाई है। और दोनों की शुरू से ये रही है कि भाई मिडिल ईस्ट में हमारी बादशाहत टाइप की हो। और सबसे बड़ी बात जिसको आइसिंग ऑन द केक कहते हैं कि एक शिया है एक सुन्नी है, तो वो लड़ाई, तो ये बेसिकली ये लड़ाई बहुत पुरानी है। और क्योंकि सऊदी सुन्नी है और यूएई सुन्नी है और कतर सुन्नी है और कुवैत सुन्नी है, तो ये सारे एक लाइन में खड़े हैं, ईरान उधर अकेला खड़ा है। तो ये बहुत पुरानी लड़ाई है और ये मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई कभी ख़त्म होने वाली है। बिल्कुल, तो देखिए इस वक्त ईरान जो है अकेला जंग लड़ रहा है दो देशों के साथ। अब यहाँ पर देखना होगा कि अब तक तो कोई उसका जो पार्टनर्स देश हैं, जो अदर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उसके साथ नज़र नहीं आ रही हैं। लेकिन आने वाले वक्त में क्या अगर कंडीशन अगर ज़्यादा क्रिटिकल होती है तो क्या वो उसका साथ देंगे या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश के साथ।